मैं अश्विन विद्या एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 3 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो इसको शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए कि आज अगर एक सर्टन पीरियड डाउन फाइल का चल रहा है और वहाँ से आप एग्जिट हो जाएं। देखिए SIP बुक अगर आपको बढ़ानी है तो मैं बोलूँगा कि SIP को रिलेट कीजिए कस्टमर के गोल के साथ में। अगर राइजिंग मार्केट में आप साथ जा रहे हैं तो आपको डाउन साइड में भी आपको क्लाइंट के साथ में खड़े होना होगा। उगते सूरज को हर कोई नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, बट डाउन साइड में जब होता है तो भी आपको ये समझना होगा कि उस समय में आपकी यूनिट्स की क्वांटिटी एड ऑन होती है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं पिछले 5 सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। किसी कस्टमर को अगर आप एक बार भी टीच कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है तो वो काफ़ी स्मूथली तरीके से उसको हैंडल कर पाता है। तो मैं तो सलाम करता हूँ एसेट्स प्लस को, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं अश्विन विद्या एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 7 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलेंगे तो अराउंड 15 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इन सारे सेक्टर्स में अपने डील करता हूँ मैं। तो क्लाइंट्स अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे और AUM के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मोर देन 600 क्लाइंट्स मेरे पास अभी हैं और एक अच्छा खासा AUM मैं मैनेज कर रहा हूँ अभी। तो सर इस बिज़नेस में AUM ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है विच इज़ क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन। तो आपका क्या सीक्रेट है एक्वायर और रिटेन करने का क्लाइंट? देखिए क्लाइंट के साथ आपको बने रहना है ना। एक सही एडवाइस दीजिए, क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छा फेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको मार्केट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। तो वहाँ क्लाइंट्स भी आपके साथ ऐड होते हैं, आपको रेफरेंस भी मिलता है और बने रहिए आप। मेजर कंसर्न होता है कि आप मार्केट में बने रहिए। रिटेंशंस के लिए मैं बात करूं कि देखिए एक कस्टमर को जो आपसे नीड होती है वो नीड होती है सर्विसेज की। आप अपनी सर्विसेज अच्छे से अच्छी दीजिए क्लाइंट को, क्लाइंट के थॉट्स को समझिए, क्लाइंट किस समय क्या चाह रहा है, उसको फंड्स की क्या ज़रूरत है, उसको गोल सेटिंग्स कीजिए, है ना। उसकी नीड्स को एनालिसिस कीजिए कि आप वो फंड क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस समय के लिए आपके साथ करना चाह रहा है। इट मीन्स आप जब तक उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड करेंगे तो एक क्लाइंट एक आपके साथ अच्छे समय तक आपके साथ बना रहेगा। एक कॉमन प्रॉब्लम्स जो MFDs फेस करते हैं जब मार्केट डाउन होता है कि क्लाइंट्स गेट वेरी स्कैर्ड, वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, वो परेशान हो गए हैं कि नेगेटिव में दिखा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए? मैंने अभी बताया आपको कि अगर मार्केट डाउन साइड है तो ये समझना जरूरी है कि डाउन साइड मार्केट भी आपको एक अच्छा यूनिट एड ऑन करने के लिए सपोर्टिव होता है। बुरा समय आपके अच्छा समय के लिए है ये, है ना। मतलब अगर मार्केट राइट साइड में है तो आप समझिए कि आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है। ऑलवेज कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो इसको शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए कि आज अगर एक सर्टन पीरियड डाउन फाइल का चल रहा है और वहाँ से आप एग्जिट हो जाएं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा क्लाइंट को, कस्टमर को आप कन्वे कीजिए मैसेज को कि बने सबका आता है एक अच्छा समय, एक बुरा समय। मार्केट भी एक अच्छे समय पे गुजरता है, एक बुरे समय पे गुजरता है। आपको बने रहना होगा मार्केट में, है ना। मार्केट्स के अप डाउन्स कंडीशंस आती है। अगर राइजिंग मार्केट में आप साथ जा रहे हैं तो आपको डाउन साइड में भी आपको क्लाइंट के साथ में खड़े होना होगा। आज के समय में हर कोई अवेयर है, हर कोई समझ रहा है इस समय के मार्केट को कि मार्केट्स में अप्स डाउन्स आते हैं। बेसिकली होता है कि उस समय पे भी जब मार्केट का डाउन साइड चल रहा है मार्केट में, तब अपने क्लाइंट के साथ कितने खड़े हैं। मोस्टली टाइम पीपल्स होते हैं जो क्योंकि AUM या उनका फेस वैल्यू वॉल्यूम जो है फंड्स का समटाइम्स नेगेटिव डिस्प्ले करता है अगर हम फंड वैल्यू की बात करते हैं तो। बट अगर आप उस मेथड को समझाते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि मार्केट की चीज़ें हैं, अप्स डाउन आता है। बिकॉज एक ECG भी अगर प्रॉपरली फ्लैट होगा तो मज़ा नहीं है, उसके भी अप डाउन्स होने चाहिए। सेम अगर मार्केट के अप डाउन्स नहीं होंगे तो हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। निगेटिव समय है या मार्केट को हम लोग जिसको हम लोग रेड मार्किंग बोलते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, वो आपको आपके यूनिट्स इंक्रीज करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। ये आपको कस्टमर को समझाना होता है। बिकॉज उगते सूरज को हर कोई नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, बट डाउन साइड में जब होता है तो भी आपको ये समझना होगा कि वॉल्यूम या उसकी भी वैल्यू है, ठीक है।
अगर मार्केट आपका गलत चल रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस समय में आपकी यूनिट्स की क्वांटिटी ऐड ऑन होती है ना। तो जब हम मार्केट में प्ले कर रहे हैं इस मार्केट में, यहाँ पूरा गेम जो है वो यूनिट्स का होता है। तो आपको ये समझाना होगा क्लाइंट को कि अगर मार्केट नेगेटिव है और वो कंफर्टेबल है उस मार्केट में, तो आपके पास क्वांटिटी या यूनिट्स जो है वो नंबर्स उसके इंक्रीज होते हैं, जो एक लंबे समय के अंतराल में आपको अच्छा ग्रो करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। SIP बुक अगर बढ़ानी है तो उसके कुछ तरीके अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ। देखिए, SIP बुक अगर आपको बढ़ानी है तो मैं बोलूँगा कि SIP को रिलेट कीजिए कस्टमर के गोल के साथ में। अगर आप SIP को उसके गोल के साथ को लिंक कर देते हैं आप, तो कस्टमर ये चीज़ समझता है कि ये वाला जो मेरा पैसा है या ये वाली मेरी जो SIP जा रही है वो एक पर्टिकुलर किसी उद्देश्य के लिए मैं इस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हूँ, और ये उद्देश्य के पूरे होने तक के लिए मुझे उस मार्केट में बने रहना है या उस इन्वेस्टमेंट को मुझे कंटिन्यू करना है। तो आप उसको उसके गोल के साथ कोरिलेट करना चाहिए मुझे लगता है, सो दैट आपकी SIP का वॉल्यूम बने रहेगा और कस्टमर भी इस चीज़ को समझेगा कि मेरा जो मंजिल है वो कहीं और है, रास्ते की बात है, तो हमें रास्ते में भटकना नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है एक MFD के लिए उनके बिजनेस ग्रोथ में? देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना तो आ ही गया है और मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड्स है। आज के ज़माने में हर कोई 5G में रन कर रहा है, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर 6G। तो अगर हमारे पास टूल्स नहीं होंगे बेहतर दौड़ने के लिए, तो मोस्टली हम रन से दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बेस्ड होना ही चाहिए। नाउ पीपल्स आर देख ही रहे हैं आप कि AI बेस्ड हो गए हैं, हर कोई डिजिटल पे दौड़ बात कर रहा है हम लोग। तो अगर हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तो शायद हम रेस में बहुत लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएंगे, या हमारा जो वर्क एफिशिएंसी वो कम हो जाता है अगर हम मैनुअल वर्क पे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। रीचिंग ज़्यादा हो जाती है, टाइम आपके पास कंज्यूम कम हो जाता है और आप थोड़े समय में ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाते हैं अपने आप को। एसेट प्लस का रोल क्या रहा है आपके बिजनेस? देखिए, एसेट प्लस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं पिछले 5 सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। न केवल अच्छा प्लेटफॉर्म है, कस्टमर फ्रेंडली बहुत है ये, मतलब ईजी टू एक्सेस है। कस्टमर को अपने चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही ईजी है। किसी कस्टमर को अगर आप एक बार भी टीच कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, तो वो काफ़ी स्मूथली तरीके से उसको हैंडल कर पाता है। तो मैं तो सलाम करता हूँ एसेट प्लस को, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई भी अगर एक नया MFD आपका ये वीडियो देख रहा है, तो आपके हिसाब से उसको क्या स्किल्स ट्रेनिंग्स इस पे सबसे फोकस करना, सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, एसेट प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट सारे टूल्स आपको मार्केट में दौड़ने के लिए दे रहा है आपको। इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आपको तो हम यहाँ से इनिशिएट करते ही हैं, मार्केटिंग के सपोर्ट्स हैं, ऑपरेशन सपोर्ट्स हैं, क्लाइंट को एड ऑन करने के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी स्मूथली है। ठीक है, क्लाइंट सर्विसिंग के प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। पीपल को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पास अभी जो मार्केटिंग के टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो उस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। बहुत ही सिंपली वे पे बहुत कुछ दिया हुआ है एसेट प्लस ने। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा लोगों को कि आप डेफिनेटली एसेट प्लस को यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सरल प्लेटफॉर्म है ये। आपके हिसाब से एक नया MFD क्या कॉमन मिस्टेक्स करता है जिसको वो अवॉइड कर सकता है? नए MFD के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं तुमको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि क्लाइंट के ग्रोथ पे आप ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ हो जाएगा। आप क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दीजिए, ब्रोकरेज पे फोकस ना करके एक अच्छी सर्विसेज दीजिए, एक उसको अच्छे AUM क्रिएट करने के लिए या उसे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप उसको गाइड कीजिए। कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएंगे और आपको वॉल्यूम बढ़ेंगे। आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी रहता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऑल्सो ऑफर करना उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में? देखिए, इंश्योरेंस एक बहुत ही नीडफुल प्रोडक्ट है मैं समझता हूँ। हालांकि कोविड काल एक ऐसा समय रहा है जहाँ लोगों ने बहुत सारे क्राइसिस और बैड टाइम ही देखा है लोगों ने। मोस्टली देखिए, डिजिटल का टाइम भी उसके बाद में आया है। उसके पहले होता क्या था कि लोगों के पास पॉलिसीज़ होती थी बट वो डिस्क्लोज नहीं होती थी। मोस्टली टाइम घर के अदर मेंबर को वो पता नहीं होता था कि क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी उन्होंने मतलब फैमिली मेम्बर्स ने ले रखी है। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारा डाटा मैनेज कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ जब इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस का बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। जब अगर किसी फैमिली के साथ में कोई बुरा समय आता है तो मुझे बताते हुए ये हो रहा है कि कोविड काल में अराउंड 17 करोड़ रुपए का क्लेम मैंने अपने ग्राहकों को दिलाया है। ये ग्राहक, मैं नहीं बोलता कि मेरे ग्राहक है,
कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो मेरे पास मार्केट से रेफरल होके आए थे कि देर आर कि आप अश्विन से मिल लीजिए और आपको जो भी क्लेम्स करने में जो हेल्प लगेगी वो मैं उस पर वो उनसे मिलेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन एंड गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।